तो ये रेप केस जो है रुक भी सकते हैं। उन रेप करने वालों को ऐसी सज़ा मिलनी चाहिए, उसके लिए आवाज़ उठाइए, पुलिस के थोड़ा कान खोलिए कि बेटी चाहे आज वो मोमडन परिवार की थी, जहाँ सिख की थी, जहाँ ईसाई की थी, जहाँ हिंदू की थी, बेटी तो बेटी होती है। आज उनकी बेटियों के साथ हो रहा है, अगर ऐसे चलता रहा तो हमारी बेटियां कहाँ सेफ हैं? बताइए, मुझे जवाब दीजिए। ये जो जाति पाति का जो भेदभाव चल रहा है, हम तो नहीं मानते हैं किसी जातियों को, ना ही हमने कोई भेदभाव किया है, सभी को भगवान ने एक जैसा बनाया हुआ है। लेकिन मैं अपने लोगों के देख के चल रही हूँ कि जैसे भेदभाव हो रहे हैं, कोई चलने को रास्ता नहीं है, कोई पानी नहीं है, कोई कुछ नहीं है। आप सभी का स्वागत है जेके दास्तान में और मैं हूँ आपके साथ बिलाल बिलसी, आपकी खिदमत में हाजिर। पूजा देवी हमारे साथ मौजूद हैं, जिन्हें आप तो जानते हैं, जो एक बस ड्राइवर जो है जम्मू कश्मीर में सबसे पहले बनी थी। लेकिन अफसोस का मकाम है कि अभी तक इन्हें गवर्नमेंट जॉब से महरूम रखा गया है। जी, क्या कहना चाहेंगे? जिस हिसाब से आपको लोगों ने पहचान बनाई थी, आपको मुबारकबाद दे रहे थे, लेकिन गवर्नमेंट जॉब आपको नहीं दे पाई, इसके हवाले से क्या कहना चाहेंगे? अरे, हमारा तो यही कसूर है कि हम मतलब छोटी कास्ट से बिलोंग करती हूँ, छोटी जाति से, तो मुझे तो यही कसूर लग रहा है और मेरा कोई कसूर नहीं है। मुझे 2 सालों में यही देखने को मिला है कि हम लोगों के साथ कैसा भेदभाव हो रहा है। हम लोगों के लिए चलने का रास्ता नहीं है, घर तक हमारी गाड़ी नहीं, कोई स्कूटी अगर हम लेते हैं तो वो घर तक नहीं पहुंचती है। हमारा तो यही कसूर लगता है कि हम लोग छोटी जातियों में हमने जन्म ही क्यों जन्म लिया, और ऐसा मुझे देखने को मिल रहा है। जो रिज़ल्ट आया है 2 सालों में, तो मैं यही बोल पाऊँगी और ज़्यादा कुछ नहीं। जी, काफ़ी अरसा हो गया कि आप जो है गाड़ी चलाना जो है छोड़ गए हैं। क्या वजह है? उसके पीछे कोई रीज़न है कि आप आज गाड़ी नहीं चला रहे हैं? देखो, मेरी तो कोशिश यही रही है कि कमाऊँ, खुद अपने हस्बैंड को भी सपोर्ट करूँ, परिवार को सपोर्ट करूँ और देश का नाम भी रोशन करूँ, और बाकी लड़कियों को भी अवेयर करूँ कि मेहनत करें। करना सीखें, अपने परिवार के साथ मतलब कंधे से कंधा मिला के हम चलें, तो परिवार जो छोटी मतलब जॉब कोई मिलती है जिसमें सैलरी बहुत कम होती है, जैसे मेरे हस्बैंड कम कमाते हैं तो उसमें घर का गुजारा नहीं चल पाता है। तो प्राइवेट जॉब आपको पता ही है कि कितनी सैलरी होती है, तो उसमें अगर पूरा परिवार भी मिल के कमाए तो फिर भी गुजारा नहीं चलता है। तो इसलिए मैं बाहर निकली थी। हमारे गांव में तो कोई काम मिलता नहीं है लेडीज़ के लिए, इसलिए आके सिटी में रहना पड़ता है। और सिटी में देखो, 10,000 सैलरी होगी और 4,000 रुपया रूम का किराया होगा, पीछे खाना क्या है और बचाना तो दूर की बात है। जी, तो किस तरह का सपोर्ट जो है उसके बाद मिला? खालिस मुबारकबाद मिली या कोई और सपोर्ट वगैरह भी मिली कहीं से? फाइनेंशियल हेल्प भी मिली? पैसे के ज़रिए किसी ने मदद करने की कोशिश की या नहीं? नहीं, पैसे तो कौन देगा, क्यों देगा हमें? खाली सलाह देते हैं सभी, मुबारकबाद देते हैं, उसी से पेट भर जाता है। तो पैसा मतलब आज के ज़माने में ऐसे हमें कोई क्यों देगा और क्यों सपोर्ट करेगा? जी। तो यही बोलना चाहती हूँ आज की बेटियों को भी, बाकी लड़कियाँ भी देख रही होंगी कि ये बाहर निकली घर से, अब इसको कोई सपोर्ट नहीं हुआ किसी बात का, तो हम बाहर निकल के क्या करेंगे? इससे अच्छा है चूल्हा चौका ही सँभालें। तो मैं कहना चाहती हूँ आज की बेटियों को, नौजवान पीढ़ी को, बाहर निकलो, कमा के दिखाओ, इस समाज को कमा के दिखाओ, और इस हमारे जम्मू कश्मीर की जो गवर्नमेंट है इसको भी करके दिखाओ। जी। तो जैसे अब मैं आरटीसी बस के लिए मैंने इंटरव्यू दिया हुआ है, उसमें टेस्ट ड्राइव हुआ मेरा, वो भी पास कर लिया। अब मैंने उसकी फ़ाइल बनाने के लिए मुझे बोला हुआ उन्होंने। तो अब मैं चाहती हूँ कि मेरे साथ लड़कियाँ हों जो जिनको मैं सपोर्ट कर सकूँ, जिनको मैं खुद अपने हाथों से रेडी करूँ। ये जो मतलब चैलेंज आते हैं लाइफ में, जो बड़े-बड़े चैलेंज आते हैं, उनको हम फेस कर सकें, उनको हम पार कर सकें। अब मुश्किलें तो हर एक इंसान को आती हैं, लेकिन ये थोड़ी है कि मुश्किलों से डर के हम अंदर बैठ जाएँ। जी। लेकिन मुश्किलों को जो पार कर जाए, वही जहाँ के जाबाज़ माने जाते हैं। तो मैं यही कहना चाहती हूँ आज की लड़कियों को, मैं आपके साथ हूँ। आप जो भी अपना सपना पूरा करना चाहती हैं, ये है कि गंदे काम मत करो, बुरे काम मत करो जिसके ऊपर आपके माँ-बाप को शर्मिंदगी हो, जहाँ आपके माँ-बाप को सिर झुका के चलना पड़े, जहाँ
किसी बॉयफ्रेंड के साथ घूमो, जहाँ फ़ोन में लगे रहो, इंस्टाग्राम चलाते रहो, ये कोई नाम रोशन करने वाली बातें नहीं है। मेहनत करो, मेहनत करके जो लोग शाबाशी देते हैं, जैसे मुझे शाबाशी तो मिली है कम से कम, तो इस तरह से हमें कुछ नया करना चाहिए, कुछ अलग करना चाहिए अपनी जी। लाइफ में। तो अगर हम बात करेंगे आए दिन जो है रेप केसेस जो है बढ़ते जा रहे हैं, उन पर भी कोई आवाज़ नहीं उठाता है। बहैसियत लेडीज़ ड्राइवर आप क्या मैसेज देना चाहेंगे उन लोगों को जो इस का विक्टिम बन जाते हैं, शिकार हो जाते हैं, उनके लिए क्या मैसेज, और किस तरह जो अगर आप एक फ़ीमेल हैं तो इसमें किस तरह जो आवाज़ उठाएँगे? मैं यही चाहती हूँ, जैसे 23 दिसंबर को मतलब इतनी भीड़ थी जेवल चौक, और मैं घर पे बैठ के वीडियो देख रही थी। बड़ी खुशी हो रही थी कि हमारे जो राजपूत भाई थे तलवारें लेके चल रहे थे, तलवारें उस दिन लटक रही थी। तो मैं चाहती हूँ अगर उसी तरह उस 23 दिसंबर की तरह राजा हरि सिंह जी का नाम लेके अगर हम इस जम्मू को एक स्वर्ग बनाना चाहें तो वो बन भी सकता है। लेकिन मैं चाहती हूँ उन भाइयों से, राजपूत भाइयों से रिक्वेस्ट करती हूँ, अगर आप आवाज़ उठाएं उस दिन की तरह, तो ये रेप केस जो है रुक भी सकते हैं। उन रेप करने वालों को ऐसी सज़ा मिलनी चाहिए, उसके लिए आवाज़ उठाइए। पुलिस के थोड़ा कान खोलिए कि बेटी चाहे आज वो मोमडन परिवार की थी, जहाँ सिख की थी, जहाँ ईसाई की थी, जहाँ हिंदू की थी, बेटी तो बेटी होती है। आज उनकी बेटियों के साथ हो रहा है, अगर ऐसे चलता रहा तो हमारी बेटियां कहाँ सेफ हैं? बताइए, मुझे जवाब दीजिए। जी। कि अगर हम ऐसे ही चुप रहे, रेप पे रेप हो रहे हैं, रेप हो रहे हैं, हमारी बेटियां कैसे बाहर निकल सकेंगी? वो तो डर के मारे फिर अंदर ही बैठी रहेंगी। हमारी बेटियां सेफ नहीं है। हम दिन को चलती हैं, रात को चलती हैं। अब कुछ लड़कियां मतलब अब एक बहन जो नगरोटा से जगती से वो ई रिक्शा चला रही है, अब वो उसको रात को भी रिक्शा चलाना पड़ेगा। अगर ऐसा चलता रहा, रेप केस चलते रहेंगे, वो लड़कियां कैसे मतलब बाहर निकल पाएंगी? तो मैं यही चाहती हूँ अपने राजपूत भाइयों से कि प्लीज़ आवाज़ उठाइए, मेरे साथ आवाज़ उठाइए। मैं भी आपके साथ हूँ, आप मेरे साथ आइए। और ये रेप जो है हमारी बेटियों के लिए जो है एक आने वाला फ्यूचर जो है, अब हमारी बेटियां अंदर घुट घुट के मर जाएंगी। तो प्लीज़ मेरे साथ आइए और आवाज़ उठाइए। जी, हाल ही में हमने सुना था कि आपने एक पॉलिटिकल पार्टी जॉइन की है। उसके हवाले से आज क्या उस पार्टी के साथ अभी भी हैं या उससे रिज़ाइन किया है? और उस पार्टी में ही कि आप क्यों चले गए? उस पार्टी का थोड़ा मंशूर बताइए। देखिए, मैं ये जो जाति-पाति का जो भेदभाव चल रहा है, हम तो नहीं मानते हैं किसी जातियों को, ना ही हमने कोई भेदभाव किया है। सभी को भगवान ने एक जैसा बनाया हुआ है। लेकिन मैं अपने लोगों के देख के चल रही हूँ कि जैसे भेदभाव हो रहे हैं, कोई चलने को रास्ता नहीं है, कोई पानी नहीं है, कोई कुछ नहीं है। तो इसलिए मैं आवाज़ उठाना चाहती थी। इसलिए मैंने सोच समझ के सभी पार्टियों को मतलब पीछे रख के मैंने बहुजन समाज पार्टी, आज जो उसका नामो-निशान यहाँ से मिटा दिया गया है, तो जो वही मैंने सोच समझ के वही पार्टी जॉइन की है, बहुजन समाज पार्टी। जो मैं अपने लोगों की हेल्प करना चाहती हूँ। लेकिन हमारे जो लोग हैं, मैंने वो भी देखा कि उनको तलवे चाटने की आदत थोड़ी ज़्यादा हो गई है। तलवे हमने क्यों चाटने हैं किसी के? हमें कोई रोटी दे रहा है आके घर पे? कोई भी नेता वोट के टाइम जो इलेक्शन आती है तब अफरा-तफरी मच जाती है, हमारे गले के हार बन जाते हैं आके, हाँ जी हमारा ध्यान रखो, हमें वोट कीजिए, हमें सपोर्ट कीजिए। जब इलेक्शन हो जाती है, वो हमें पहचानते तक हैं, कौन है बे तू? तो जी। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर कोई भी नेता, कोई सरपंच है या कोई एमएलए है या कोई डीडीसी है, अगर उसने दोबारा भी जीतना है तो उन्हीं लोगों को थोड़ा-सा सपोर्ट करना चाहिए, किसी के दुःख सुनने चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता है, और हमारे जो लोग हैं जिनके साथ भेदभाव हो रहा है, उनको ये दिखता ही नहीं है कि हमारे साथ हो क्या रहा है। मैं उनकी हेल्प करने के लिए थोड़ी आवाज़ उठाना चाहती थी। बहुत सारे लोगों को लगा कि ये अब पॉलिटिक्स में आ गई है, ये पता नहीं इलेक्शन लड़ना चाहती है। मैं ऐसा कुछ नहीं करना चाहती, मुझे ना ही इंटरेस्ट है। इलेक्शन में या पॉलिटिक्स में कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन जिस तरह का भेदभाव हो रहा है, आज मेरे साथ हो रहा है, कल आपकी बेटियों के साथ होगा, बेटों के साथ भी हो रहा है, सभी के साथ हो रहा है। तो मैं उसके लिए खाली एक आवाज़ उठाना जी, चाहती हूँ। तो आखिर पर हम आपसे पूछना चाहेंगे कि सरकार की जानिब से जो है दावे किए जाते हैं कि बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ। क्या आपके साथ कोई इस तरह का वाक़ा हुआ कि हाँ जी, इस बेटी ने इतना नाम रोशन किया लेकिन इसके लिए कोई कुछ नौकरी का सोचा जाए? देखो, बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ, ये एक नारा का नारा ही रह गया। कोई गाड़ियों में लिखा मिलता है, कोई दुकानों पे, कहीं न कहीं खाली लिखा हुआ ही देखने को मिलता है।
ये जो भाषण होते हैं बड़े बड़े, ये भी एक भाषण ही बन के रह जाते हैं, असल में उनके ऊपर कोई अमल नहीं करता है। तो वैसे बेटियां पढ़ाओ या बेटे पढ़ाओ, बेचने तो उनको चाय पकौड़े हैं। मैसेज यही आया है मोदी जी का कि चाय पकौड़ा बेचो, तो उसके लिए पढ़ना भी क्यों है। कई बार मैं सोचती हूँ कि पढ़ाने भी क्यों हैं बच्चे, बाद में जाके क्या पता पकौड़े बनाने पड़े या चाय बनानी पड़े, उसके लिए पढ़ाई क्या करनी है। बिल्कुल। बाकी दुनिया परेशान ही है, जनरेशन पढ़ा के बच्चों को पता नहीं माँ बाप कैसे कैसे मजदूरियाँ करके बच्चों को पढ़ाते हैं, बाद में जाके बच्चे कोई प्राइवेट जॉब कर रहा है, कोई 9,000, कोई 8,000, कोई 7,000। तो मुझे जवाब चाहिए बीजेपी से या आज की गवर्नमेंट से कि कैसे गुजारा होता होगा। कभी उनकी जगह आके देखिए, कभी 2 मिनट के लिए सोच के देखिए, आप उनकी जगह आके देखिए कैसे गुजारा कर रहे हैं, जैसे आत्महत्या करने के लिए बंदा मजबूर हो जाता है। तो प्लीज़ थोड़ा सा ध्यान दें कि बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ, लेकिन उनके फ्यूचर का जो है, उनका जो सपना है, कुछ करना चाहते हैं, उनकी थोड़ा सा गवर्नमेंट हेल्प करे प्लीज़। चलिए चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। हमने पहले भी आपको बताया था कि जब इस तरह का काम करता तो उनको हाँ, एक मेरा और भी थोड़ा था सवाल कि जैसे आज के ज़माने में देखने को मिल रहा है कि इंसानियत जो है बिल्कुल मरती जा रही है, उसके बारे में मैं एक मैसेज देना चाहती हूँ। आज हम भी शायद उसी लाइन में होते जहाँ इंसान तो हैं लेकिन अंदर इंसानियत नहीं है, लेकिन उस सतगुरु का शुक्र करती हूँ जिन्होंने हमें अपनी शरण में रखा और कुछ सिखाया है। मैं चाहती हूँ कि हर एक इंसान एक दूसरे की मदद करके इस धरती को स्वर्ग बना दे, लेकिन जहाँ क्या होता है कि भाई भाई की नहीं सुन रहा है, बहन बहन की नहीं सुन रही है, भाई भाई का दुश्मन बन रहा है। मैं सभी जनता से अनुरोध करना चाहती हूँ कि सभी एक दूसरे की हेल्प से, कोई अगर परेशान है किसी की हेल्प के लिए आगे बढ़ो, ये ना हो कि आंखें चुराओ। कोई दर्द में है, कोई दुख में है तो उनकी हेल्प करिए। तो कहीं ना कहीं कुछ लोग सत्संग जाते हैं और सत्संग जैसे भवन में बैठे होते हैं, कहीं भी धर्म स्थल जाते हैं लोग, कोई वैष्णो माता जा रहा है, कोई अमरनाथ यात्रा जा रहा है, लेकिन घर आके क्या करते हैं, किसी के ऊपर जुल्म कर देते हैं या किसी कहीं भी कुछ बुरा काम कर देते हैं, किसी का दिल दुखा देते हैं आके। तो वो जो धर्म स्थल पे जाने का या कोई भी तीर्थ यात्रा करने का कोई फ़ायदा नहीं रहता है। मैं सभी भाई बहनों से यही बोलना चाहती हूँ कि अगर आप आस-पास ही किसी की मदद कर दें, वही आपका मक्का मदीना धर्म स्थल जहाँ तीर्थ यात्रा है, वही है। चलिए, थैंक बहुत यू। बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। ये थी पूजा जी, जिन्होंने सबसे पहले जो है जम्मू कश्मीर के अंदर बस ड्राइविंग जो शुरू की है। बने रहें जे के दास्तान के साथ, बिलाल ब्लेसी, जम्मू से।